हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए किमिनो जेन का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। और हाँ गाइस, मैं देख रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर उतने ही हैं जितने हमारे हैं, तो प्लीज़ यार इस वाली वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कबाने सफाई कर रहा होता है और वो सामने एक दरवाज़ा देखता है जिस पर मिहाई लिखा हुआ होता है। और उसे याद आता है इनुगामी ने इस दरवाजे को खोलने से मना किया था, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी धूल है और मुझे यहाँ पर भी सफाई करनी होगी। तभी अंदर से एक हाथ निकलता है और वो कबाने को अंदर खींचने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकी को, जो कि कह रहा होता है मुझे सिर्फ वहाँ पर पोछा मिला और मुझे नहीं पता है कि कबाने कहाँ गया। इसके बाद इनुगामी को याद आता है कि वो तो सफाई कर रहा था। इनुगामी दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं तो डर गया था, तो तुम यहाँ पर हो। शिकी कहता है कि मुझे लगा था ये एक स्टोर रूम है। तभी हम देखते हैं एक आदमी कबाने से कहता है मेरे लिए तुम पानी और वो कैन दो। इसके बाद कबानी उसे पानी और वो कैन देता है। यहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये इंसान कौन है। इनुगामी उस आदमी से कहते हैं मिहाई तुम कबाने को इस तरीके से ट्रीट करना बंद करो। और मिहाई कहता है तो इसका नाम कबाने है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि तुमने बहुत सारे बच्चे हायर किए हैं। अकीरा बड़ी हैरानी से कहता है क्या तुम हर वक्त ही इसी कमरे में रहते हो। और वो कहता है हाँ, मेरा नाम है मिहाई और मैं एक वैम्पायर हूँ। मिहाई आगे कहता है मैं इनुगामी के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता हूँ। और वो आगे कबाने से कहता है कि आज से तुम मेरे नौकर हो, तुम्हारा काम होगा कि तुम मेरे साइड में रहोगे और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तुम मुझे वो ला कर दोगे। और कबाने कहता है वैसे मुझे इस काम का एक्सपीरियंस है। और कबाने मान भी जाता है। इसके बाद इनुगामी सभी को कहते हैं इसीलिए मैंने तुम लोगों से कहा था कि उस दरवाजे से दूर रहना। इनुगामी सभी को अब उसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत समय से मेरे साथ है और वो एक वैम्पायर टाइप किमिनो है। उसके पास बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एबिलिटी है और उसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी है। वो हर वक्त ही गेम्स खेलता रहता है। इनुगामी आगे कहते हैं कि मिहाई ने ही हमारे ऑफिस के लिए एक वेबसाइट बनाई है और उसने हमारे फोन्स में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से हमें कोई भी ट्रैक ना कर पाए। अब से तुम ध्यान रखना और उस दरवाजे से दूर ही रहना। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कबाने को, जो कि मिहाई के लिए पानी ला रहा होता है। तभी वहाँ पर शिकी आता है और कहता है तुम वैम्पायर या जो भी हो मुझे परवाह नहीं है, तुम कबाने को एक गुलाम की तरह ट्रीट करना बंद करो। मिहाई कहता है अगर तुमने मुझे आर्म रेसलिंग में हरा दिया तो मैं इसे छोड़ दूंगा, क्या तुम्हें मेरा चैलेंज मंजूर है। और वो कहता है हाँ। इसके बाद वो दोनों पंजा लड़ाते हैं। मिहाई शिकी को बड़े आराम से हरा देता है और वो कहता है अकीरा अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अकीरा कहता है मेरा कोई भी चांस नहीं है कि मैं इसे जीत पाऊंगा। तभी कबाने कहता है क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मिहाई कहता है एक अच्छे मालिक का फर्ज होता है कि वो अपने गुलाम की बात सुन ले। इसके बाद कबाने भी हाथ लड़ाने के लिए जाता है, लेकिन मिहाई उसे भी बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कबाने को। कबाने मार्केट के लिए जा रहा होता है और उसके मन में यही बात चल रही होती है कि मिहाई कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसने मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया था। अगर मेरे पास भी वो मॉन्स्टर ताकत होती तो मैं उसे हरा पाता। इसके बाद वो एक बेंच पे बैठ जाता है और वो कहता है मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा। भले ही मैं नहीं मर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तभी पीछे से एक लड़की गिर जाती है और वो कहती है सोने होने के बाद भी मैं एक पेड़ से गिर गई। लेकिन हम देखते हैं वो होती है कौन को देखकर कबाने जल्दी से अपना सर ढक लेता है, लेकिन वो कहती है अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। जब मैं तुम्हारा सर लेके इनारी के पास गई थी तो उसने पहले ही एक दूसरे को हायर कर दिया था और उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कौन आगे कहती है कि मैं अब घर भी नहीं जा सकती हूँ। तभी कबाने उसे कहता है तुम मुझसे फाइट करो, क्योंकि कबाने को ट्रेन होना है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो कौन होती हैं वो उस पर भारी पड़ रही होती हैं। वो उसके ऊपर एक के बाद एक पंच मारती ही रहती हैं, लेकिन कबाने उसे अपना सर दे मारता है जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आने लगता है। आगे वो कहती हैं इनारी समा तो मुझसे नफरत करेंगी क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। इसी तरफ हम देखते हैं इनुगामी को, जो कि हैरान होते हैं कि आज मिहाई अपने कमरे से बाहर आया है। मिहाई कहता है कि मैं और वीडियो गेम नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कबाने से आर्म रेसलिंग कर रहा था तो मेरा हाथ ही उसने तोड़ दिया था और इसे हील होने में अब 1 महीने का समय लगेगा। तब तक मैं आपके काम में हाथ बटाता हूँ। तभी वो एक मिशन को चेक करने लगते हैं जो कि इनुगामी के लैपटॉप में होता है।
लेकिन इनुगामी उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा जॉब नहीं है। मिहाई कहता है कि ये काम वो लड़के कर सकते हैं और उन्हें देखने में मज़ा आएगा, लेकिन इनुगामी कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है और उनकी जान भी चली जा सकती है। इनुगामी नहीं मानते हैं और मिहाई कहता है तुम मेरे कमरे में आओ, मैंने एक अच्छा प्लान बना लिया है। इसके बाद वो उसके कमरे में जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉन को, जो कि कबाने के पास ही सो गई हुई होती हैं और कबाने सोचता है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना है। तभी कॉन को वो कहते हैं कि तुम अब घर नहीं जा सकती हो, क्यों ना तुम हमारे साथ आओ। इनुगामी तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो कहती हैं मैं एक कित्सुने हूँ और मैं एक तानुकी के साथ नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। हम दोनों इस पार्क में एक साथ रह सकते हो, प्लीज़ तुम यहीं पर ही रुक जाओ। कबाने कहता है कि मुझे कुछ सामान खरीदना है और मुझे वो घर भी ले जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा। इसके बाद कान ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं इसमें कितना समय लगेगा। कबाने उसे कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तभी कॉन उसे कहती हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, तुम जल्दी ही आना। और यहाँ पर कबाने कहता है मैं वादा करता हूँ। कबाने घर पहुँचता है और वो देखता है घर पर इनुगामी नहीं होते हैं। मिहाई कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम था और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इस केस को तब तक सॉल्व करूँ। इसके बाद ये सुनकर शिकी बहुत खुश होता है और वो कहता है मुझे इसी समय का तो इंतज़ार है, मुझे कुछ ट्राई करना है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत सारे हीटर ऑन करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं जो शिकी होता है वो अपनी पूरी बॉडी को अपने वेब से कवर कर लेता है, बिल्कुल एक कैमोफ्लाज की तरह। शिकी कहता है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कीड़े मिमिक कर सकते हैं और तब से ही मैं इसे ट्राई करना चाहता था। मिहाई सभी को मिशन समझाने लगता है कि बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल पहले 16 लोगों ने सुसाइड कर ली थी, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन डाउन हुई और उसकी वजह से वो बैंकरप्ट होने लगे। लेकिन पिछले साल उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था और वहाँ पर कोई भी सुसाइड नहीं हुई। तुम्हारा मिशन ये है पता लगाना है आखिर वहाँ पर कोई सुसाइड क्यों नहीं हो रही है। इनुगामी एक रूम में चिल्ला रहे होते हैं मिहाई तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस कमरे में बंद करने की, मुझे बाहर निकालो। और मिहाई ने वहाँ पर कुछ कोड्स रखे हुए होते हैं जिन्हें सॉल्व करने से ही इनुगामी वहाँ से बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकी और बाकी सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। शिकी अपने वेब की मदद से एक दरवाज़ा खोलता है जिसकी वजह से वो अंदर पहुंचता है। वहां पर मिहाई ने अपनी एक गाड़ी भी भेजी हुई होती है जिसमें इनबिल्ट बहुत सारे फीचर्स होते हैं और वो एक रिमोट कंट्रोल होते हैं। उसमें बहुत सारे फीचर जैसे कि उसमें कैमराज होते हैं और वो गायब भी हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिकी को जो कि एक दरवाजे के अंदर जागता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग किसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है उस काम को करते हुए और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है और वो कहता है मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। लेकिन सामने एक मैनेजर आती है और वो कहती हैं तुम अभी डरे हुए हो और तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। और वो उसे अपने साथ ले जाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि ये एक काउंसलिंग ऑफिस हूँ, तुम इसके अंदर जाओ। वो कहता है यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। वो कहती हैं कि यहाँ पर अभी लाइट आएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा डीमन उसके कान में एक सिटिंग लगाता है जिसकी वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है। यहाँ पर अकीरा को ये देखकर उल्टी आने लगती हैं और वो जो डीमन होता है वो उसके कान से कुछ चीज़ अपने अंदर ले रहा होता है। इसके बाद वो एम्प्लॉय नीचे गिर जाता है। वो डीमन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कहती है इसका दिमाग बहुत अच्छा था। इसके बाद वो आदमी अपने आप ही खड़ा हो जाता है और वो काम पे जाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसे कहती हैं कि अब अच्छे से अपना काम कर देना। शिकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आदमी अब फिर से काम पे कैसे जा सकता है। दूसरी तरफ कबाने भी ये ईयरपीस के जरिए सुन लेता है और कहता है वो सभी कुछ ब्रेन के बारे में बातें कर रही थी, आखिर उन्होंने क्या किया। तभी मिहाई कहता है मुझे तुम 1 सेकंड दो। मिहाई इनुगामी के पास आ जाता है और कहता है क्या आपको दिमाग खाने वाले मॉस्किटो किमिनो के बारे में कुछ पता है। और इनुगामी कहते हैं उन्हें कैनोनबा कीमन कहा जाता है, वो लोगों का खून पीते हैं लेकिन कभी वो ऑर्गन्स और ब्रेन भी खाते हैं। मिहाई सभी को ये बातें समझा देता है और तभी शिकी कहता है तो वहाँ पर जितने भी अब वर्कर्स हैं उनके पास दिमाग ही नहीं है। तभी कबाने कहता है ऐसा हो सकता है कि उनका दिमाग निकाल के अब उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। इसी तरीके से वहाँ पर ये सुसाइड रुक गई है। मिहाई भी इस एक्सप्लेनेशन से मुतासिर होता है। शिकी कहता है कि वो 3 लोग हैं और वो तीनों के तीनों ही शायद डीमंस हो सकते हैं। लेकिन कबाने कहता है हम भी 3 लोग हैं और हमें उन्हें अटैक करना होगा। लेकिन शिकी कहता है हम 3 नहीं 2 हैं, अकीरा को तुम मत ही गिनो। यहाँ पर मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। शिकी आगे कहता है कि हमें इनुगामी के साथ एक प्लान बनाकर यहाँ पर वापस आना होगा।
तभी मिहाई कहता है, तुम इतनी दूर आकर अब पीछे नहीं हट सकते हो, आखिर तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी काबाने भी मान लेता है और कहता है, मैं भी अब वापस जाऊंगा। लेकिन मिहाई के दिमाग में एक शैतानी घूम रही होती है और वो अपनी गाड़ी से वहाँ पर दीवार पे बार बार टक्कर मार रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर नॉइज़ होती है। यहाँ पर अंदर इन तीनों को भी पता चल जाता है और उनमें से एक बाहर आ जाती है और वो एक कार देखती है। वो जल्दी से उसे अपनी कोट के एक जेब में छुपा देती हैं। तभी दूसरी बहन उसे कहती हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है, लेकिन ये कहती हैं कि ये शायद कोई टूल बॉक्स होगा, हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन वो मैनेजर कहती हैं कि हमें फिर भी चेक करना होगा। इसके बाद शिकी को लगता है कि अब तो वहाँ से कोई भी नहीं आएगा, अब मैं किसी विंडो के सहारे से ही यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन वो सामने देखता है कि एक मॉस्किटो कीमन उसके सामने होती हैं और कहती हैं, अब मैंने तुम्हें मिस कैसे कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन उसने जो मिहाई की कार अपने अंदर छुपाई थी, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है और उसे एक बहुत ज़ोर का झटका लग जाता है और वो कार बाहर आती है और वो शिकी से कहती हैं, ये तो मैंने संभाल लिया, अगर मैं नहीं संभाल लेता तो अभी तुम मर गए हुए होते। इसके बाद हम देखते हैं शिकी को, जो कि बहुत ही ज़ोर अपनी सांसें ले रहा होता है। यहाँ पर मिहाई उसे कह रहा होता है तुम्हें उठना है, लेकिन वो नहीं उठ पाता है। मिहाई को समझ में आता है कि इसे कोई ना कोई पैनिक अटैक हो गया है, लेकिन वो साथ ही ये भी कहता है अब इस खेल में मज़ा आएगा। तो बस यार यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज, एंड आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना। और हाँ गाइज, आप हमें ये भी बताइए क्या नेक्स्ट एपिसोड में शिकी मर जाएगा या फिर वो उस डीमन को मार डालेगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। बाय बाय।